चलिए बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4। चल क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 3rd। चलो बच्चे रो तुम। क्वेश्चन नंबर 3rd इज 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। ठीक है जी। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जैसे ये वाली है, तो 3x माइनस 5y और ये जो हमारे पास क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म है, उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। -4 इधर जाके क्या हो जाएगा आपका +4। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? अब क्या करूंगा मैं, 9x 2x को इधर लेके 2y को इधर लेके आ जाऊंगा और 7 को मैं उधर ही रखूंगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गई, दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है जी, समझ में आया ना? हमेशा आपको कुछ भी इक्वेशन दी हो, सबसे पहले कोशिश करना है आपने क्या करना है, उसको इस फॉर्म में रखना है। वेरिएबल इस साइड, कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ। समझ में आया सबको? ओके जी। अब हम क्या करेंगे, जैसे कल मैंने आपको बोला था, अब आपके पास चॉइस है, आपने क्या करना है, जैसे हमारे मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दूंगा, एक वेरिएबल को खत्म कर दूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को सेम बनाना है, वो मेरी चॉइस है। अगर मैं चाहूँ तो x को करना है, तो यहाँ देखो 3 है, यहाँ पे 9 है। अगर 3 और 9 का मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 9। इट मीन्स 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 9 हो जाए, 3 से। 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 9 हो जाए, 1। आ गई बात समझ में? तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। आपने नहीं करना है डायरेक्ट, आपने लिखना है। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। 2 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सो वी विल गेट 3 3 9x माइनस 15y विच इज इक्वल्स टू 12। सो 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास, 9x माइनस 2y विच इज इक्वल टू 7। समझ में आया बच्चों? तो एलिमिनेशन मेथड का स्टेप नंबर 1 था कि हमने क्या करना है, वेरिएबल्स को सेम बनाना है। बना दिया। अब उसके बाद अगला काम क्या था, इनके साइंस देखने हमने। ठीक है ना, साइन कैसे हैं। अब देखो इन दोनों के साइन कैसे हैं, मतलब सेम। दोनों के साइन कैसे हैं, सेम है। इट मीन्स यस, जैसे आपने बोली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर दो इक्वेशंस को हम आपस में माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला है जो इक्वेशन है, हम उसके साइन को क्या कर देंगे बच्चों, चेंज। पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। तो देखो प्लस माइनस माइनस खत्म, प्लस माइनस माइनस। 15 में 2 माइनस करोगे कितना आएगा, 13। क्या सर, 13 आएगा, -13। समझ में आया सबको? ओके जी। अब देखो 12 प्लस का है, 7 माइनस का, प्लस माइनस माइनस। 12 में 7 माइनस करोगे कितना आएगा, 5। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, -5/13। आई बात समझ में सबको? क्लियर है ना? ये सबसे इजीएस्ट मेथड है आपका। अब आप क्या करोगे, इस y की, नमस्ते जी, अब मैं क्या करूंगा, इस y की वैल्यू को क्या करूंगा, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दूंगा जहां भी मेरा दिल करता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कहां डालूं, ये छोटी सी लग रही है ना, तो मैं लिख लेता हूं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं 1 में डालना, आप 2 में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, देखो 3x एज इट इज -5, y की जगह मैं लिखूंगा -5/13 विच इज इक्वल्स टू 4। तो कितना आ गया, देखो 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 25/13 इज इक्वल टू 4। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब मैं क्या करूंगा, 3x को इधर ही छोड़ूंगा और इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा। तो ये कितना हो जाएगा, -25/13। ठीक है जी। तो कितना आ गया, देखो 1 और 13 का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 13। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 13 आ जाए,
किससे करूंगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 13 आ जाए बच्चों, 13 से। 13 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 13 आ जाए, 1 से। अच्छा जी, 13 4 जा, 13 4 जा कितना होता है, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 1 जा 4 5, 52 माइनस 25 अपॉन 13 प्लस माइनस माइनस। ओके जी, 52 में अगर मैं 25 माइनस करूं तो कितना बचेगा, आई थिंक हमारे पास बच जाएगा 27। तो देखो ऐड करके देखो, 7 5 12 4 3 5, बिल्कुल ठीक। साइन रहेगा हमारे पास पॉजिटिव। अपॉन में क्या आ गया बच्चों हमारे पास 13, और ये 3 कहाँ चला जाएगा आपके डिनोमिनेटर में, तो वी विल लेफ्ट विद 27 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 13। सो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। सो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9 अपॉन 13। सो दैट इज योर आंसर। बस इतना सा काम था हमारे पास, ठीक है। अगर आपको डाउट हो रहा है कि हमने कहीं गलत तो नहीं किया, आप क्या कर सकते हो, इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे डालो और क्रॉस चेक हम कर सकते हैं। तो कितना है अप्रॉक्सीमेटली 27, ये आ गया हमारे पास 27 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, ये हो गया 25 आ गया, विच इज़ इक्वल टू कितना आया, ये आ गया हमारे पास 52 अपॉन 13, कितना आता है अप्रॉक्सीमेटली 4। डेट्स इट, हमने बिल्कुल ठीक किया है।